एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें हमें फिगर दे रखी है। इसके अंदर क्या बोला है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कह रहा एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। कह रहा एंड देन शो दैट, और हमें शो क्या करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी, ये दोनों लाइन पैरेलल है और इन दोनों की वैल्यू निकालनी है हमें। ये हमें शो करना है कि ये दोनों पैरेलल है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे सिंपल है, देखो एक्स की वैल्यू निकालना कैसे सिंपल है। ये देखो 50 प्लस एक्स लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। जब भी देखो कभी लाइन ऐसे होती है, एक सेकेंड, जब देखो अभी कोई अगर एक लाइन ऐसे है और इसके अंदर एक ऐसे लाइन खींच दिए तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा कि नहीं होगा। लीनियर पेयर जैसे कि एक लाइन होती है और ये 180 का बनाएगा। अब यहाँ से एक लाइन खींच दो, ये दोनों क्या होगा, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से क्या होगा, लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180। तो 50 प्लस एक्स कितना होगा 180। आपको रीजन देना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 50 प्लस एक्स इक्वल टू कितना 180। 50 प्लस एक्स कितना हो गया 180। रीजन क्या होगा, हम क्या देंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमें रीजन देना भी जरूरी है, लीनियर पेयर। ठीक है, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स हमारा कितना हो गया 180 माइनस 50 और एक्स की वैल्यू क्या हो गई 130। बस खत्म, एक्स की वैल्यू निकल गई। अब वाई की तो और भी इजी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट ऐसे करती है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दोनों क्या हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई 130। तो हम लिखेंगे वाई इक्वल टू में 130 और क्या लिख देंगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आप फुल फॉर्म लिख लेना। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास अब हमें प्रूफ करना है। देखो दो चीज़ हमने तो निकल गया, एक्स की वैल्यू निकल गई। देखो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई और ये वाई की वैल्यू होगी, दोनों की वैल्यू होगी। जो हमें बोला था फाइंड एक्स एंड वाई, देखो एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी। अब शो दैट ए बी पैरेलल सी डी, अब मुझे ये भी तो शो करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये भी 130 ये भी 130, दोनों देखो एक्स की वैल्यू भी 130 वाई की वैल्यू 130। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में ही होते हैं इक्वल, जब ये दोनों पैरेलल होते हैं और ये अल्टरनेट इंटीरियर। अब मैं बोलूंगा कि ये दोनों इक्वल है इसलिए ये दोनों पैरेलल है, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये पैरेलल होगी, और जब ये दोनों पैरेलल होती है तो ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, तो अब बस हम सिंपल सा हमें क्या लिखना है यहाँ पे कि इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या पता लग रहा है कि x बराबर है y पे, है ना, दोनों बराबर है हमारे पास। तो हम क्या लिख देंगे कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसलिए हम कर देंगे कि ये दोनों पैरेलल है, ए बी पैरेलल है सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी, और क्या लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस कन्वर्स COSE कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे, ये दोनों पैरेलल होंगे हमें, क्योंकि पैरेलल प्रूफ करने को बोला गया इसके अंदर। तो हमारे ये दोनों इक्वल हमने निकाल लिए, 130 हो गए, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों पैरेलल है। तो हम लिखेंगे ए बी पैरेलल है सी डी बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बस हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोला गया है, कह रहा है हमें फिगर दे रखी है 6.29, ये हमें पिक्चर दे रखी है। कह रहा है इफ द ए बी पैरेलल है सी डी एंड सी डी पैरेलल है ई एफ, ये इसके पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है ये इसके पैरेलल है तो ये सारे आपस में पैरेलल हो गए, ये इसके पैरेलल भी तो होगा, है ना। देखो ए बी सी डी के पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, और ये मैं कह रहा हूँ इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे। अच्छा, और क्या दे रखा है y/z, ये y/z ये कौन से रेशियो में दे रखा है 3:7 में दे रखा है। फाइंड x की वैल्यू निकालनी है। देखो हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं कहता हूँ ये दोनों पैरेलल है और ये पैरेलल है, तो ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो मैं बोलूँगा मेरे पास सबसे पहले अगर हम गिवन लिखना चाहते हैं तो गिवन भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं लिखोगे तो चलेगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ए बी
पैरेलल है सी डी और सी डी पैरेलल है ई एफ, ये पैरेलल है, इसलिए क्या हो गया ए बी पैरेलल है सी डी पैरेलल है ई एफ, सब आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ए बी पैरेलल है सी डी पैरेलल है ई एफ, तीनों पैरेलल हो गए। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये दोनों इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इसलिए क्या हो जाएगा कि x इक्वल है z के, रीजन हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, हमारे पास x और z क्या हो गए, इक्वल हो गए, x और z इक्वल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, अच्छा हमें एक चीज और दे रखी है, y और z किस रेशियो में दे रखा है, 3:7 में दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें दे रखा है y/z हमारा क्या दे रखा है 3:7, ये मेरे को गिवन है, इसलिए क्या हो गया, लेट कर लेता है, लेट y इक्वल टू में, इसको किसी भी रेशियो में जब भी होता है तो 3a लेट कर लो और z कर लो क्या 7a, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं a से, 3a और 7a ये एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसकी मुझे जरूरत कहाँ पड़ेगी, देखो ये मैंने क्यों निकाला है, क्योंकि जब मैं इन दोनों को करूंगा, देखो x प्लस वाई, इन दोनों का सम कितना होगा x प्लस वाई 180, को इंटीरियर एंगल x प्लस वाई, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है ना, ए बी पैरेलल है सी डी, देखो ए बी सी डी के पैरेलल है, ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो x और y क्या हो गया, इसलिए क्या हो गया x प्लस वाई इक्वल टू में 180, और रीजन क्या देंगे, को इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल, को इंटीरियर एंगल 180 होता है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, x हमारा किसके बराबर है, z के बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे z प्लस वाई इक्वल टू 180, है ना। यहाँ पे इसको नंबर 1 डाल के यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, भाई इक्वेशन फर्स्ट से आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब ये हमें कितना दे रखा है, z हमने क्या लिया था 7a, z हमारा कितना हो गया 7a, और y हमारा कितना है 3a, हमारा कितना हो गया 180, तो हमारे पास कितना देगा 10a, यहाँ अच्छा देखो 7 प्लस 3 10 हो गया ना, 10a, यहाँ पे हमारा 180 हो गया। अब ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ देखिए डिवाइड हो जाएगा, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 10, यानी हमारे पास a की वैल्यू हो गई 18 आ गई, a की वैल्यू 18। अब मैं इस a की वैल्यू से करूँगा क्या, z की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। देखो क्वेश्चन में मुझे x की बोला था और x किसके बराबर है, x मेरा z के बराबर है, तो मैं z की निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई, तो इसलिए मेरे पास z क्या होगा, यहीं लिख ले, चलो अगले पेज पे लिख लेते हैं, ऐसे देखो यहाँ पे ऐसे करके लिख लेते हैं। ठीक है, जब मेरे पास a की वैल्यू इतनी है, इसलिए मेरे पास z कितना हो जाएगा, z देखो ये रहा 7a, इसलिए z a यानी कि सॉरी z a नहीं, z हमारे पास है 7a। ठीक है, तो 7 इंटू 18 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 126 आ गया मेरे पास, यानी कि z मेरे पास कितना आ गया 126, तो और x और z तो इक्वल है, x और z तो इक्वल होता है, मुझे x ही निकालना था, इससे मेरे पास x किसके बराबर है z का, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 126, x की वैल्यू मुझे निकालनी थी, और यहाँ इसके सामने लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आया मेरे पास ये। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पे आराम से। ठीक है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूं क्या, देखो ये दोनों क्या क्या मेरे पास, ये दोनों तो इक्वल है मेरे पास, देखो ये क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो x और z इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा x और z, देखो x और z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैंने लिखा ना कि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल हो गए। और हमें क्या दे रखा था, y और z का रेशियो कितना देखा था 3:7, तो मैंने क्या ले लिया देखो y/z कितना देखा 3:7 दे रखा था, तो यानी कि y मेरा कितना हो गया 3a मान लिया मैंने और z को 7a मान लिया मैंने। और जब ये दोनों पैरेलल है मेरे पास तो ये कौन सा हो गया, को इंटीरियर एंगल का सम ना, सेम साइड, देखो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, और उसको हम एक वर्ड में को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो x प्लस वाई कितना हो गया 180 को इंटीरियर एंगल, और यहाँ पे देखो x किसका है z के बराबर है,
देखो x मेरा z के बराबर था कि नहीं था, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। और z की वैल्यू क्या है 7a, y की वैल्यू 3a, यहाँ पे 180 आ गया, यहाँ पे 10a आ गया, और फिर यहाँ से 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ देखिए डिवाइड हो गया, कट गया, 18 आ गया। जब मेरे पास 18 आ गया फिर मैंने क्या करा, z की वैल्यू निकाली। z मेरा कितना 7a के बराबर आ गया है, यहाँ पे देखो 7a था मेरे पास z, तो मैंने यहाँ पे 7 इंटू a की वैल्यू पुट कर ली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा मैंने, 126 आ गया। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी थी, x मेरा z के बराबर है, तो यानी x मेरा z के बराबर है, यानी कि x मेरा 126 हो गया। बस फिनिश। कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में पूछना हो, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं।